देश में भ्रष्टाचार की सीमाएं इस कदर फैल चुकी हैं कि अब तो मौत और मुक्तिधाम भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरापुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण की मौत के बाद तेज बारिश के दौरान खुले आसमान के नीचे मुख अग्नि दी गई। ग्राम पंचायत में 2016 और 17 में 2,45,000 रुपए की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण हो रहा था, लेकिन ग्राम पंचायत की भूमि एवं ग्राम स्वामी की निजी भूमि में आपसी विवाद के चलते आज तक गांव में मुक्तिधाम नहीं बन पाया है, जिसके कारण ग्राम के लोगों का अंतिम संस्कार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के पास खुले आसमान के नीचे कर दिया जाता है। बरसात के दिनों में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना आश्चर्यचकित और इंसानियत पर कई सवाल खड़े करने वाला है। वहीं नैनपुर पिंडाई से आने जाने वाले लोग भी इस तरह से दी जा रही मुख अग्नि को देखकर चकित रह गए। इस मामले पर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मुक्तिधाम के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर दिया गया है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि पैसे सिर्फ कागजों पर ही खर्च हुए हैं। लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम के नाम पर पैसा ढकाने का काम चल रहा है और हम सभी ग्रामवासी जिला अधिकारी से इस मामले की पूरी जांच करने की मांग कर रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंडला से विनय नामदेव की रिपोर्ट। देश में भ्रष्टाचार की सीमाएं इस कदर फैल चुकी हैं कि अब तो मौत और मुक्तिधाम भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरापुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण की मौत के बाद तेज बारिश के दौरान खुले आसमान के नीचे मुख अग्नि दी गई। ग्राम पंचायत में 2016 और 17 में 2,45,000 रुपए की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण हो रहा था, लेकिन ग्राम पंचायत की भूमि एवं ग्राम स्वामी की निजी भूमि में आपसी विवाद के चलते आज तक गांव में मुक्तिधाम नहीं बन पाया है, जिसके कारण ग्राम के लोगों का अंतिम संस्कार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के पास खुले आसमान के नीचे कर दिया जाता है। बरसात के दिनों में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना आश्चर्यचकित और इंसानियत पर कई सवाल खड़े करने वाला है। वहीं नैनपुर पिंडाई से आने जाने वाले लोग भी इस तरह से दी जा रही मुख अग्नि को देखकर चकित रह गए। इस मामले पर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मुक्तिधाम के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर दिया गया है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि पैसे सिर्फ कागजों पर ही खर्च हुए हैं। लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम के नाम पर पैसा ढकाने का काम चल रहा है और हम सभी ग्रामवासी जिला अधिकारी से इस मामले की पूरी जांच करने की मांग कर रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंडला से विनय नामदेव की रिपोर्ट।